Hello 12th class, welcome back on Saya Saran classes. स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशन थॉट जो है हमारा, नेवर गिव अप ऑन अ ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम इट विल टेक टू अकम्प्लिश इट। द टाइम विल पास एनीवे। कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो क्योंकि उसको पूरा करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगना ही है, और अगर हमने उसको बीच में छोड़ दिया तो वो टाइम तो फिर भी लगेगा। जब कभी हम उस काम को स्टार्ट करने जाएंगे तो हमें जब काम को स्टार्ट करने जाते हैं तो उस टाइम पर हमें कभी भी बीच में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें उसके ऊपर 100% देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बीच में छोड़ देंगे फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो जो हमने टाइम पहले स्टार्ट किया था उस टाइम पे रह गया था वो तो लगेगा ही, वो तो लगना ही है। तो इसीलिए हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कभी उनको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, सो 12th क्लास, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 को, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर होता क्या है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कंपनी है कितने टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। उम्मीद है कि आपने भी समझ ली होगी कि कंपनी कितने टाइप की है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ फटाफट से जाके देख के आए, क्योंकि वो भी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के बेस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। आज हमें डिस्कस करना है कि शेयर कैपिटल होती क्या है, मीनिंग क्या है शेयर कैपिटल का, और शेयर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मीनिंग की मैं बात करूं तो अपनी कैपिटल को अगर हम टुकड़ों में तोड़ दे, किस में बांट दे, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट दे तो जो हमने टुकड़े किए हैं, जो पार्ट्स किए हैं वो पार्ट्स कहलाएंगे शेयर। कैपिटल के जो पार्ट किए हैं वो क्या कहलाएंगे, शेयर। सो शेयर कैपिटल हो जाता है अपने कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ना। मीनिंग देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्ड टुवर्ड शेयर कैपिटल फॉर इशू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। कि शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी भी कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके उन्हें प्राप्त होती है, रिसीव होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2019, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी ब्रॉडली ऑफ टू टाइप और क्लासेस नेमली। अब देखो, आपको याद रखना है कि जो हमारी कंपनी, जो हमने शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का सेक्शन है 43। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सेक्शन याद रखना है 43। ओके, अब टाइप्स, कितने टाइप में बांटा है इसने 43 ने, टू टाइप में, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। सबसे पहले देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन 43 का बी ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब देखो, शेयर कैपिटल का सेक्शन था 43 और प्रेफरेंस शेयर का है 43 बी। ठीक है, सब सेक्शन बी। अब प्रेफरेंस शेयर का मीन हो जाता है द शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल राइट टू रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू रिसीव, फर्स्ट हो जाएगा राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। कि जब इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे किया जाता है उससे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार होता है। सबसे पहला राइट हो जाएगा, सच डिविडेंड इज पेड एज ए फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट विच में बी आइदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। अब देखो, जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसके ऊपर डिविडेंड एक फिक्स रेट के साथ पे किया जाता है, फिक्स्ड रेट के साथ पे करते हैं या फिक्स रेट में पे करते हैं। ठीक है, या तो वो फ्री हो सकता है या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। सेकंड राइट होता है इनके पास, राइट टू रिसीव कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अगर किसी भी फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने जाते हैं तो उस टाइम पर सबसे पहले कैपिटल रिसीव करने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। ठीक है,
सबसे पहले किसको दी जाएगी कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर को। इनको फायदा सबसे पहले मिलता है और इक्विटी को इनके बाद। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का सेक्शन हो जाता है 43(1). 43 सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऑन इक्विटी शेयर। देयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ये वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, जिनको दोनों राइट नहीं मिलते। दे आर मोस्ट इशूड क्लास ऑफ शेयर। किसके अकॉर्डिंग? जो सबसे ज्यादा शेयर किए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इशूड किए जाते हैं, कौन से शेयर किए जाते हैं? इक्विटी शेयर्स सबसे ज्यादा इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स। दे कैरी मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस वेयर द रिस्क आर लूजिंग पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर इट इफ द बिजनेस इनकार losses and the reward are the payment of higher dividend and appreciation in the market value। ये सबसे ज्यादा रिस्क और रिवॉर्ड यही लेके चलते हैं इक्विटी शेयर्स। अगर लॉस होता है तो उस कंडीशन पे सबसे ज्यादा रिस्क इनके ऊपर ही होता है, क्योंकि लॉस की कंडीशन में भी प्रेफरेंस शेयर को उनका डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, बट अगर उसके बाद कुछ नहीं बचता तो लॉस को बियर करते हैं इक्विटी शेयर्स। अगर कोई भी रिवॉर्ड मिलता है तो हायर डिविडेंड इन्हीं को पे किया जाता है। प्रेफरेंस का तो फिक्स होता है, मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर है आपके पास तो उनको 6% दिया जाएगा। अगर फायदा होता है तो इक्विटी शेयर्स को ज्यादा मिल जाता है। तो ये हायर डिविडेंड भी मिल सकता है, रिवॉर्ड भी मिल सकता है और इनको रिस्क भी इनके सिर पर ही ज्यादा होता है। मार्केट वैल्यू अगर बात करें तो एप्रिसिएशन मिलता है इक्विटी शेयर्स को। ओके, इक्विटी शेयर्स को सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है मार्केट वैल्यू में। ओके, ये थे हमारे शेयर कैपिटल का मीनिंग, शेयर्स का मीनिंग क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तभी आपका प्रॉपरली होगा, अदरवाइज नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ के साथ कमेंट लिख करें। अगर आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।